बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जाएंगे वो है एफएससी में एफएससी पार्ट 1 यानी कि फर्स्ट ईयर का जो यूनिट है वो यूनिट नंबर 1 है, फिजिक्स एंड मेजरमेंट या सिर्फ मेजरमेंट कह दें इसको। तो इसमें हमारे पास जो टॉपिक है वो है एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज। एरर एंड अनसर्टेनिटीज, एरर्स तो जाहिर बात है आपको जो है ना इस वर्ड से ही पता चल जाना है कि एरर जो है इसी किसे कहते हैं। जैसे एक मिस्टेक होती है तो, लेकिन अभी हम फिजिक्स में एरर्स और अनसर्टेनिटीज जो है इसका कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि इन दोनों में ये दोनों क्या हैं और इनमें बुनियादी फ़र्क क्या है। ज़ाहिर बात है कि जो जिस चीज़ में थोड़ा सा भी फ़र्क हो, जैसे हम कहते हैं अगर एरर्स और अनसर्टेनिटी में फ़र्क है तो थोड़ा सा भी है तो उस फ़र्क उस वो फ़र्क जो है वो क्लियर करना चाहिए। जैसे एक स्केल होती है हमारे पास, उसमें जो जो छोटी-छोटी लाइनें होती है ना, उन दोनों लाइनों का जो फ़र्क है उसको भी हम एक नाम देते हैं मिलीमीटर का। तो जो फ़र्क है वो तो फ़र्क ही होता है, तो वो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो एरर और अनसर्टेनिटी जो है इसमें ये तो दोनों चीज़ें जो है मेजरमेंट में, जो मेजरमेंट है उसमें इन दोनों चीज़ों का होना जो है वो 100% श्योर है। ये इसके बगैर जो है मेजरमेंट हम मतलब एरर फ्री या किसी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी ना हो तो ये इम्पॉसिबल है। यानी कि बिल्कुल 100% जो एक्यूरेट रीडिंग जो है, जो एरर फ्री हो, वो नामुमकिन है। तो ये दोनों जो हैं इन दोनों को ख़त्म करना तो बिल्कुल जो है इम्पॉसिबल है, लेकिन इनको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। कुछ एहतियात होती हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करके हम इनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है एरर की तरफ जाते हैं। एरर बेसिकली इसके डेफिनेशन से तो हम इसको याद कर लेते हैं कि जी ये जो है डिफरेंस है बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू। लेकिन इसका जो है वो इन दोनों टर्म्स को थोड़ा सा इसका कंसेप्ट क्लियर करना ज़्यादा जो है बेहतर है कि एक्चुअल वैल्यू मींस कि आपको पहले से पता है कि इस क्वांटिटी की, या मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि जैसे एक मोबाइल का डब्बा है, वो आप देख लो उसके ऊपर लिखा होता है कि जी इसकी डायमेंशंस लिखी हुई होती हैं कि और उसका मास जो है वो भी लिखा हुआ होता है कि 149 ग्राम है या जो भी उसके ऊपर लिखा होता है। लेकिन हम जब मेजर करते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा होता है। अब हमें पता है कि वो जो है जो बुक वैल्यू है वो, यानी कि जो हमने उसके ऊपर लिखी हुई है वो रीडिंग एक्यूरेट जो उन्होंने दी है वो और है, लेकिन जो हम मेजर कर रहे हैं उसमें फ़र्क आ रहा है। यानी कि जो हमने मेजर की है वो एक्चुअल वैल्यू के से मुख्तलिफ है, तो वो एरर, उसको हम एरर कहते हैं। या जैसे हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसकी वैल्यू अर्थ सरफेस पे जो पहले से हमें पता है कि ये 9.8 मीटर पर सेकंड है, जो भी इसकी वैल्यू है आगे डेसिमल के बाद। तो हम जब इसको मेजर करते हैं कोई भी एक मेथड, मिसाल के तौर पर फ्री फॉल ऑपरेटर से आप इसको जो है वैल्यू ऑफ जी जो है वो फाइंड करते हैं, तो आप जो वैल्यू फाइंड करते हैं वो एक्चुअल वैल्यू से मुख्तलिफ आती है, तो इसको हम एरर कहते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर एक्चुअल वैल्यू इसकी जो है जी की वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, फिर हम जब मेजर करते हैं फॉर एग्जांपल वो 9.6 मीटर पर सेकंड आती है, तो इसमें जो फ़र्क आ रहा है ये इसको हम एरर कहते हैं। ये इसमें एरर आ रहा है, इसको हम ये जो इसमें एक्चुअल वैल्यू है वो पहले से हमें पता है कि जो जी की वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और हम जो है इसको मेजर कर रहे हैं 9.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो इसमें फ़र्क आ रहा है इसको हम एरर कहते हैं। और डेफिनेशन में भी जैसे कि एन एरर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल नॉन वैल्यू।
जो हमें उसकी मिसाल के तौर पर बहुत सारी क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जो हमें पहले से पता होती हैं कि ये इसमें इसकी एक्चुअल वैल्यू ये है, हम एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूव करना चाहते हैं। जब हम उसको प्रूव कर रहे होते हैं, उस वक़्त जो उसमें फ़र्क आ रहा होता है हमारी रीडिंग में, जो हम मेज़र करते हैं, उसके बाद जो फ़र्क आता है उसको हम क्या कहते हैं? एरर। अब एरर जो है एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, यानी कि ये जो हमने इक्वेशन लिखी है, ये इसकी डेफिनेशन की इक्वेशन हमने लिखी है कि एरर जो है वो एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस होता है, एक्चुअल नॉन वैल्यू जो होती है उसका। तो इसी तरह हम इसको इस तरह मेजर कर सकते हैं दोबारा। अब हम अनसर्टेनिटी को थोड़ा सा जो है एक्सप्लेन करते हैं, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इसकी करते हैं। वो इस तरह है कि मिसाल के तौर पर ये अनसर्टेनिटी ऐसी चीज़ है जिसमें आप जो है वो कोई गैर यकीनियत होती है आपको, मतलब आपको उसकी पहले से वैल्यू नहीं पता होती, आप डायरेक्ट उसको मेजर करते हैं लेकिन आपको यकीन नहीं होता, यानी कि आप गैर यकीनियत होती है कि इसकी वैल्यू इस रेंज तक हो सकती है। फॉर एग्जांपल 9.2 किसी चीज़ की आप लंबाई मालूम करते हैं 9.2, लेकिन वो हो सकता है 9.3 भी हो सकती है, 9.1 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है। तो ये जो है अनसर्टेनिटी है जिसमें आपको एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल नॉन वैल्यू मतलब पता ही नहीं है, आपको वो पता ही नहीं है। और आप जब उसको एक्सपेरिमेंट से या मेजरमेंट से आप उसकी मेजरमेंट ले लेते हैं, उस वक्त जो आपके पास वैल्यू आ रही होती है उसमें कोई जो है वो थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, तो उसको हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अनसर्टेनिटी जो है वो किस वजह से हो सकती है? लिमिटेशन ऑफ ऑपरेटर्स है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये जो ऊपर वाली फिगर है, इसमें हमारे पास एक स्केल है जिसमें सिर्फ सेंटीमीटर जो है वो ये हमने लेबल किए हैं। तो ये सेंटीमीटर में फॉर एग्जांपल एक सिलेंडर है या कोई एक ग्लास ट्यूब है जिसकी हम लेंथ को मेजर करना चाहते हैं, तो हम जो इसकी मेजरमेंट लेंगे, हमने मेजर की है, इसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। अब ये 5 सेंटीमीटर चूँकि इस स्केल की जो लिमिटेशन है, हम जो मिनिमम सही तरह से रीडिंग इससे ले सकते हैं वो सेंटीमीटर में ले सकते हैं। इसमें मज़ीद जो है हमारे पास इसकी जो सेंटीमीटर से कम जो स्केल के ऊपर ग्रेजुएशन होती है वो नहीं है, तो हम वो मतलब कि 5 लिखेंगे। अब इसको हम 5.2 या 5.1 या कोई भी इसकी वैल्यू जब लिखते हैं 5 के राउंड अबाउट, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी जो हमने वैल्यू बता दी है, हमने मेजर की है, उतनी ही वैल्यू है। एक्चुअल वैल्यू कुछ और हो सकती है। तो ये जो है इसकी मतलब कि इस ऑपरेटर्स की लिमिटेशन इतनी है कि हम उसमें उसके साथ इसको मेजर कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल जो एक्यूरेट वैल्यू है वो हम नहीं मेजर कर पा रहे। अब जो इसके नीचे वाले डायग्राम में हमारे पास एक स्केल है जिसमें मिलीमीटर जो है वो भी लेबल किए हुए हैं, तो हम अब इससे जो वैल्यू मेजर करेंगे वो 5.1। अब ऊपर वाले में अनसर्टेनिटी जो है वो ज़्यादा हो सकती है, नीचे वाले में जो है वो कम, क्योंकि जितना हमारे पास उस ऑपरेटर्स की जो लीस्ट काउंट है, जो कम से कम मेजरमेंट हम उससे ले सकते हैं, वो जितनी हमारे पास मतलब कि कम वैल्यू की तरफ उसके ऊपर लेबल हो, तो हम उसकी जो अनसर्टेनिटी है उसको हम कम कर सकते हैं। यानी कि वो ऐसे ऑपरेटर्स जिसके जो लिमिट्स हैं, मिसाल के तौर पर अब आप बहुत कम सी एक मेजरमेंट लेते लेते हैं, बहुत एक स्मॉल सी मेजरमेंट लेते हैं और आप जो है एक जो मीटर रॉड है उससे आप उसकी मेजरमेंट लेना चाहते हैं। कोई फॉर एग्जांपल एक तार है बारीक, उसकी जो थिकनेस है वो अगर आप मेजर करना चाहते हैं तो वो आप सही तरह से नहीं मेजर कर पाते। आप एक अंदाज़ा ही लगाते हैं और मतलब कि आपको जो वैल्यू आती है उसमें फ़र्क आ सकता है। उसकी वजह ये है कि वो ऑपरेटर्स जो है उसके लिए मौजू ही नहीं है। तो जितना उस ऑपरेटर्स की लिमिटेशन जो है वो ज़्यादा होगी, तो उतनी ही जो है उसमें अनसर्टेनिटी जो है वो कम आ सकती है। तो एक वजह तो ये हो सकती है कि ऑपरेटर्स की लिमिटेशन जो है वो इस अनसर्टेनिटी की वजह बनती है। दूसरा जो है, इसमें चेंजेस ड्यूरिंग मेजरमेंट, मिसाल के तौर पर एक दर्जी जो है वो कपड़े जैसे वो नाप लेता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक दफ़ा अगर वो उसको मेजर कर लेता है, तो हो सकता है उसने मेजरमेंट जो है वो फॉर एग्जांपल 22 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर किसी उस कपड़े की जो मेजरमेंट है वो ले ली है।
लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो 22 सेंटीमीटर ही हो। उसकी वजह ये है कि ये जो कपड़ा है उसमें इस कपड़े में मिसाल के तौर पर लचक है, वो आप उसको मैयर करते हैं। पहले आपने बिल्कुल टाइट उस कपड़े को जो है वो मैयर किया है, तो उसकी वैल्यू कुछ और आएगी, और अगर आप उसको थोड़ा-सा ढीला छोड़ दें तो उसकी वैल्यू कुछ और आ सकती है। यानी कि वो जो चेंजेज़ आ रही होती हैं, तो वो जो है आप उसको सही तरह से मैयर नहीं कर पाते। तो उसमें प्लस माइनस का कोई डिफ़रेंस आ रहा होता है, ये अनसर्टेनिटी जो है वो हो सकती है। उसके बाद मिसाल के तौर पर जैसे एक जो मुर्गी है उसका गोश्त जब हम लेते हैं, जो ज़िंदा मुर्गी जब उसको एक बैलेंस के ऊपर रखते हैं, तो वो क्या होता है कि वो मतलब मूव करती है। तो उसकी वजह से जो उस बैलेंस के ऊपर वैल्यू आ रही होती है, वो फ्लक्चुएट कर रही होती है। मतलब उसके हिलने की वजह से आप जो है उसको सही तरह से मैयर नहीं कर पाते। तो ये क्या होती है, ये मतलब कि जो चेंजेज़ आ रही होती हैं, उस क्वांटिटी को आप सही तरह से मैयर नहीं कर पाते। तो ये चेंजेस जो हैं इनकी वजह से अनसर्टेनिटी आ सकती है। दूसरा तीसरा जो है वो नेचुरल इम्परफेक्शन ऑफ द एक्सपेरिमेंटर। एक्सपेरिमेंटर जो है वो जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, वो फॉर एग्जांपल हो सकता है उसका जो मेथड है वो इतना अच्छा ना हो, उसके साथ जो है उसकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट, या उसकी जो नज़र है वो कमज़ोर है, उसकी वजह से जो है उसमें फ़र्क आ सकता है उसकी मेजरमेंट में, या उसकी जो मतलब कि इनएक्सपीरियंस है, वो इतना मतलब कि उसको एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज़ का, तो वो जब मेजरमेंट लेता है तो उसमें जो है वो फ़र्क आ सकता है। तो ये अनसर्टेनिटी जो है उसमें मतलब कि गैर यकीनियत जो होती है उसमें आप एक रेंज बताते हैं, फॉर एग्जांपल 5.1 सेंटीमीटर आपने किसी चीज़ की लेंथ मेजर की है, तो आप 5.1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि आप उसको कह सकते हैं ये प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो। उसके बाद एरर जो है वो काजेज़ जो एरर के हैं वो कौन-कौन से हो सकते हैं? नेग्लिजेंस, इनएक्सपीरियंस और नेचुरल इम्परफेक्शन ऑफ इन एक्सपेरिमेंटर। मतलब मिसाल के तौर पर उसकी जो एक्सपेरिमेंटर है वो इनएक्सपीरियंस है उसको, या फिर उसकी जो मतलब जो वैल्यू वो नोट कर रहा है उसमें कुछ चीज़ें जो हैं उसको इग्नोर कर रहा होता है, उस वजह से एरर आ सकता है। तो अभी ये हम काजेज़ ऑफ एरर जो है वो देख रहे हैं। सबसे पहले हमने एरर और अनसर्टेनिटी के दरमियान फ़र्क जो है वाज़ेह किया है। अब एरर जो है उसकी काजेज़ क्या हो सकती हैं, ये वाले हम देख रहे हैं। दूसरा जो है फॉल्ट और लिमिटेशन और इनएडिक्वेसी ऑफ द अपरेटस, यानी कि जो फॉल्ट है उस हो सकता है जो अपरेटस जिससे हम उसको मेजर कर रहे हो उसमें कोई फॉल्ट हो, उसकी वजह से एरर आ सकता है, कोई फ़र्क आ सकता है, या फिर उसकी लिमिटेशन बहुत कम है, उसकी वजह से जो है उसकी मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक स्केल है उसके ऊपर अगर उसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर है, तो आप यानी कि उसकी जो मेजरमेंट है वो मिलीमीटर तक जो है वो सही मेजर कर सकते हैं। मिलीमीटर से कम जो है उसको आप मेजर नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से एरर आ सकता है। उसके बाद जो है वो और इनएडुकेसी ऑफ द अपरेटस, यानी कि कोई ऐसे अपरेटस जो उसके लिए मौजूद नहीं है, मतलब कि मिसाल के तौर पर थिकनेस ऑफ हेयर जो है वो आप मेजर करें, या कोई एक वायर है स्मॉल उसको आप मेजर कर रहे हैं, तो आप मीटर रूल से उसको मेजर कर रहे हैं, तो वो तो उसके लिए मौजूद नहीं है, तो आप उसके लिए वर्नियर कैलिपर या जो उसके साथ उसके लिए बिल्कुल मौजूद ऑपरेटस है उसके साथ आप मेजर करेंगे, तो उसमें जो एरर है वो कम हो सकता है। दूसरा जो है अनअवॉइडेबल वेरिएशन इन द एनवायरनमेंट और द ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड। मिसाल के तौर पर जैसे हम बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मेजर कर रहे होते हैं, तो जैसे जैसे क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ रिलेटेड है, तो हो सकता है आप अर्थ सरफेस के ऊपर इसको मेजर कर रहे हैं, वहाँ पर जो टेम्परेचर प्रेशर जो एनवायरनमेंट का है वो जो है चेंज है, एक जगह पे आप मेजर करते हैं तो वो और आ रही होती है, दोबारा दूसरी जगह पे आप मेजर करते हैं तो वो चेंज आ सकती है। तो यानी कि जो एनवायरनमेंट की वेरिएशंस होती हैं वो भी जो है इस एरर की जो एरर है उसकी वजह बन सकती है। उसके बाद हमारे पास जो टाइप्स हैं एरर के और कैसे हम उसको कम कर सकते हैं। एक पर्सनल एरर है, जैसे एक आदमी जो है उसकी उस वो गलती कर रहा होता है, यानी कि
वो जो मेथड है उसका रीडिंग का वो ठीक ना हो, वो सही तरह से प्रॉपर मेजरमेंट ना ले पा रहा हो, तो ये उस बंदे की जो गलती है उसकी वजह से एक एरर आ रहा होता है, कोई फर्क आ रहा होता है वैल्यू में, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये पर्सनल एरर है। उसके बाद जो सिस्टमेटिक एरर है वो और जो पर्सनल एरर है उसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, यानी कि उसको हम सही तरह से उसकी जो मेजरमेंट है, उसका जो लाइन है स्केल की, जो ग्रेजुएशन है, उसको बिल्कुल एग्जैक्ट उस जगह के बराबर रखें, तो फिर उसके साथ ही पर्सनल एरर जो है वो कम हो सकता है। सिस्टमेटिक एरर, इट अकर्स ड्यू टू द फॉल्ट इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और ड्यू टू द जीरो एरर, इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग मोर एक्यूरेट सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यानी कि सिस्टमेटिक एरर में जो जो आप ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं उसमें कोई फर्क हो सकता है, वो सही तरह से मेजर नहीं करता क्वांटिटीज को, तो ये सिस्टमेटिक एरर कहलाता है। ये इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इसको हम मतलब कि उसका जो ज़ीरो एरर है वो रिमूव कर लें, तो उससे भी जो है उसके जो एरर है ये रिड्यूस हो सकता है, या फिर कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंट जो है जिस जो एरर फ्री हो वो यूज़ करके इस एरर को हम, सिस्टमेटिक एरर को हम कम कर सकते हैं। उसके बाद रैंडम एरर है। रैंडम एरर, दिस टाइप ऑफ एरर इज सेड टू अकर व्हेन repeated measurements of the same quantity gives different values under the same conditions, such as accidental changes in the temperature, voltage, humidity or other unknown causes। यानी कि उसमें मिसाल के तौर पर आप कोई एक मेजरमेंट ले रहे हैं, आप 2-3 दफ़ा मेजरमेंट लेते हैं, लेकिन उसमें जो एनवायरनमेंट है उसका फैक्टर आ जाता है, उसकी वजह से जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो आप बार बार नोट कर रहे हैं लेकिन वो डिफरेंट आ रही होती है, तो ये रैंडम एरर कहलाता है। यानी कि एक ही क्वांटिटी की 2-3 दफ़ा, 4-5 दफ़ा आप मेजरमेंट लेते हैं, लेकिन हर बार जो रीडिंग है वो बिल्कुल मुख्तलिफ आ रही होती है, इसको हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर कहते हैं। उसमें मैंने आपको बताया ना कि वो सडन चेंजेस ऐसी आ सकती हैं, या मिसाल के तौर पर आप कोई वोल्टेज या करंट मेजर कर रहे हैं, तो उसमें जिस रजिस्टर के अक्रॉस आप वोल्टेज या करंट मेजर कर रहे होते हैं, हो सकता है कि वो काफ़ी देर से ऑन किया हुआ हो आपने और वो हीट अप हुआ हो, तो उसका जो टेम्परेचर है रजिस्टर का वो उसकी रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है, तो उसमें जो रजिस्टर की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आप सही तरह से उसके क्रॉस वोल्टेज के क्रॉस ना तो वोल्टेज सही तरह से मेजर कर पाते हैं और ना ही करंट। यानी कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि जो एनवायरनमेंट की वजह से उसमें एरर आ रहा होता है। तो इस तरह की जो एरर है वो हम चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो एक मेजरमेंट किसी भी चीज़ की, किसी भी क्वांटिटी की आप मेजरमेंट लेते हैं, तो बार बार आप रीडिंग ले लें, तो बार बार रीडिंग लेने के बाद आप इस तरह करें कि उन सब वैल्यूज़ का एवरेज ले लें, तो उससे ये जो रैंडम एरर है वो कम हो सकता है, मिनिमाइज हो सकता है। यानी कि आपने एक दफ़ा मेजरमेंट ली तो वो 10 आई, दोबारा आपने मेजरमेंट ली 10.5 और अगली दफ़ा आपने फिर मेजरमेंट ली तो वो 9.5 आई। फिर इस तरह ये सारी वैल्यूज़ जो हैं उनको आपने जितनी ऑब्जर्वेशंस ली हैं तो उन सब वैल्यूज़ को प्लस कर लें, और उसके बाद जितनी दफ़ा आपने ऑब्जर्वेशन ली है उतनी मतलब कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे आप डिवाइड कर लें, तो आपके पास एवरेज आ जाएगी उस रीडिंग की, तो उससे जो रैंडम एरर है वो रिड्यूस हो सकता है, मिनिमाइज हो सकता है।